बिहार की राजनीति इस समय अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। चुनाव आयोग ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही प्रदेश में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। इस बार मतदान 2 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कुल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। ऐसे में यह चुनाव राज्य की सत्ता की दिशा और राजनीतिक समीकरण दोनों को बदलने वाला साबित हो सकता है। सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जुट चुके हैं। राजनीतिक मोर्चे पर देखा जाए तो एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर जल्दी सहमति बना ली, जिससे उनके संगठनात्मक ढांचे में स्थिरता दिख रही है। इसके विपरीत महागठबंधन में अभी भी कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं, जिसके कारण आंतरिक समन्वय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दोनों गठबंधन अपने अपने आधार वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। जहां एनडीए में जेडीयू और भाजपा के बीच तालमेल बनाए रखने की चुनौती है, वहीं इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच आपसी समझौते को लेकर खींचतान जारी है। इन राजनीतिक स्थितियों के बीच एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार का मुकाबला अत्यंत रोचक और नजदीकी होने वाला है। ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का जिला दर जिला विश्लेषण किया गया है। सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि आज चुनाव कराए जाएं तो किस गठबंधन की स्थिति किस जिले में कैसी होगी। सर्वे में सामने आया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। कहीं जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि मतदाताओं के रुख को प्रभावित कर रही है। सर्वे में प्रमुख रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच करीबी मुकाबला दिखा है, जबकि अन्य दलों की स्थिति सीमित क्षेत्रों तक सिमटी हुई प्रतीत होती है। उत्तर बिहार के जिलों की बात करें तो यहां इंडिया गठबंधन को अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जैसे जिलों में गठबंधन की स्थिति मजबूत बताई गई है। इन जिलों में राजद का पारंपरिक प्रभाव और कांग्रेस की स्थानीय मौजूदगी ने इंडिया गठबंधन को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरी ओर एनडीए इन क्षेत्रों में बराबरी पर या कुछ सीटों पर मामूली अंतर से पीछे दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर भाजपा के संगठन ने मजबूती दिखाई है, परंतु जेडीयू को ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र के मतदाता पारंपरिक राजनीतिक सोच के साथ साथ रोजगार और विकास के मुद्दों पर भी अपने निर्णय का निर्धारण कर रहे हैं। मध्य बिहार का समीकरण थोड़ा अलग है। पटना, नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद और गया जैसे जिलों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है। इन जिलों में भाजपा और जेडीयू का संयुक्त वोट शेयर अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि शहरी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पकड़ बढ़ाई है, जहां युवाओं और शिक्षित मतदाताओं का झुकाव विपक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से पटना जिले में दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला है। एनडीए ने यहां अपनी परंपरागत सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश की है, जबकि इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां एनडीए की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बताई गई है, लेकिन विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में राजनीतिक रुझान कुछ अलग तस्वीर पेश करते हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे सीमांचल जिलों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोट बैंक के साथ साथ वाम दलों का प्रभाव गठबंधन के पक्ष में गया है। कई सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता ने भी इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया है। हालांकि एनडीए ने इन जिलों में अपने अल्पसंख्यक और गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया है। सर्वे से यह संकेत मिला है कि सीमांचल में मतदाता स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, बाढ़ प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को ध्यान में रखकर मतदान कर सकते हैं। दक्षिण और
और मगध क्षेत्र के जिलों में मुकाबला बेहद करीबी है। रोहतास, कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिलों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट दर सीट कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। एनडीए इन इलाकों में अपने पारंपरिक वोटरों पर भरोसा कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने ग्रामीण इलाकों में सामाजिक न्याय और किसान हित जैसे मुद्दों पर पकड़ बनाने की कोशिश की है। कई स्थानों पर छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव भी देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा, सड़क और शिक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख चुनावी विषय बने हुए हैं। ओपिनियन पोल के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 243 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 116 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए गठबंधन को 114 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। यानी कोई भी गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 122 सीटों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर यही स्थिति वास्तविक चुनाव परिणामों में भी देखने को मिलती है तो बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है, जहां सरकार गठन के लिए छोटे दलों या निर्दलियों का समर्थन निर्णायक साबित होगा। हालांकि यह केवल एक ओपिनियन पोल है और वास्तविक परिणाम इससे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस सर्वे ने यह संकेत जरूर दिया है कि मुकाबला बेहद नजदीकी रहेगा। सर्वे में यह भी पाया गया कि बिहार के मतदाता इस बार पारंपरिक राजनीति से इतर मुद्दा आधारित मतदान की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। युवा वर्ग में रोजगार, शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के विकास को लेकर अपेक्षाएं ऊंची हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों की समस्याएं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव चुनावी मुद्दा बन सकता है। एनडीए जहां अपने विकास कार्यों और स्थिर शासन को प्रमुखता से पेश कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उभारने की रणनीति अपना रहा है। दोनों ही गठबंधन जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में जुटे हैं। राज्य के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार चुनाव में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कई जिलों में पिछले चुनावों की तुलना में दल बदल की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर समीकरणों में बदलाव आया है। साथ ही प्रशांत किशोर द्वारा चुनाव न लड़ने की घोषणा ने भी सियासी चर्चाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने भले ही मैदान से दूरी बनाई हो, लेकिन संकेत दिए हैं कि वे अपने समर्थकों के लिए प्रचार कर सकते हैं, जिससे कुछ सीटों पर असर पड़ सकता है। बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। यह चुनाव इस बात का भी संकेत देगा कि मतदाता किस दिशा में नेतृत्व देखना चाहते हैं। एनडीए के लिए यह चुनौती होगी कि वह अपने शासनकाल की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाए, जबकि इंडिया गठबंधन को यह साबित करना होगा कि वे स्थिर और समावेशी विकल्प पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ओपिनियन पोल यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि मतदाता अब अधिक सजग और मुद्दा केंद्रित हो चुके हैं। कोई भी गठबंधन इस समय पूर्ण बहुमत की स्थिति में नहीं दिख रहा, जिससे यह संभावना बनती है कि चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक समीकरणों में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन अपनी रणनीति को और तेज करेंगे और छोटे दल भी निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। अंततः यह चुनाव राज्य की जनता के फैसले पर निर्भर करेगा कि वे विकास, स्थिरता और सामाजिक न्याय में से किस प्राथमिकता को आगे रखकर मतदान करते हैं। यदि इस सर्वे के निष्कर्षों को संकेत के रूप में देखा जाए तो यह चुनाव नतीजों से पहले ही यह बता रहा है कि बिहार में सत्ता की जंग इस बार बेहद करीबी, चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक हो सकती है। जनता की राय अभी भी बन रही है और आने वाले दिनों में प्रचार अभियानों, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों के आधार पर यह समीकरण और बदल सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वह यह है कि बिहार की राजनीतिक धरातल पर इस बार मुकाबला केवल सीटों का नहीं, बल्कि विश्वास और नेतृत्व की परख का भी होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जिला दर जिला ओपिनियन पोल का पूरा विश्लेषण, जहां मुकाबला बेहद कांटे का और रोमांचक नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार का ताज किसके सिर सजेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या तेजस्वी यादव जनता के दिलों में जगह बनाकर नया चेहरा बनेंगे? और क्या इस बार कोई नया समीकरण बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? आपकी नजर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब
करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं देश के हर चुनाव की सबसे सटीक, तेज और निष्पक्ष रिपोर्टें। हम रोज लाते हैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट्स, ताकि आप तक पहुंचे सियासत की असली तस्वीर सबसे पहले। तो जुड़िए हिंदी न्यूज के साथ, जहां खबरें नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। अब आपकी बारी, बताइए बिहार का सीएम कौन बनेगा?